तो मेरे प्रियो, जब आप घर पर रहेंगे तो आप इस पुस्तक को पूरे चैप्टर और पूरे वचन को पढ़ना। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत, एक होता है स्वर्गदूत और एक होता है दूत। दूत वही प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर है। इसके विषय में मैं आपको दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा तो क्लियर करूंगा कि दूत प्रभु यीशु मसीह कैसे हो सकता है और वही परमेश्वर कैसे है। इसका भी मैं खुलासा करूंगा, पर इस वीडियो में नहीं, क्योंकि मुझे इस वीडियो में वो बातें बतानी है कि जो मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग उसको जान पाएंगे। तो बिलाम ने गदही को लाठी से क्यों मारा? अब आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। जब बिलाम ने गदही को मारा, पहली बार मारा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार जब गदही को बिलाम ने मारा और गदही उसको ले दे के उस जो दाग की बारी थी और जो साइड का जो दीवाल था उस पर बिलाम गदही को लेकर दब गया था। अब ये पूछोगे कि ये कैसे हुआ, यानी कि जो मैं बता रहा हूं आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको गिनती की पुस्तक अध्याय 22 वचन 1 से 41 तक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है। फिर भी मैं खुलासा करूंगा, बताने की जरूरत रखूंगा और आप इसको समझ पाएंगे। जब गदही ने बिलाम से कही कि तूने मुझे 3 बार क्यों मारा, मेरा कसूर क्या था, मैंने कौन सी गलती करी, तो बिलाम ने कहा इसके पहले तूने मेरे साथ कोई गलती नहीं करी कि मैं तुझको मारूं, परंतु तूने जो आज हरकत की है और नटखटी यानी कि तूने जो मेरे साथ नाटक किया है, इससे मैं तुझसे क्रोधित हूं। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे जान से मार डालता। बिलाम गदही से कह रहा है और गदही बिलाम को उत्तर दे रही है। जिस तरह से मनुष्य बात करते हैं उसी रीति से गदही पशु भी होकर मनुष्य में होकर बात कर रही है। जब बिलाम को पता नहीं था कि जिस मार्ग पर मुझे जाना है, परमेश्वर ने मुझे कहा तो तू जा, लेकिन मैं अगर जा रहा हूं परमेश्वर के खिलाफ अगर मैं काम करूंगा तो परमेश्वर का क्रोध मुझ पर भड़केगा। और परमेश्वर उस गदही को 3 बार रोका, यानी कि उस दूत ने उस गदही को 3 बार रोका। और इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो यही दूत कहता है यदि गदही 3 बार नहीं रुकी होती, उस रास्ते से नहीं हटी होती, तो मैं तुझे जान से मार देता। ये परमेश्वर का शब्द है। और जितने लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ प्रेम करता है, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 100% प्रेम करता है, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को भी नहीं जानते हो कि वो कितना क्रोध करता है। वो जमीन को फाड़कर मनुष्य को अंदर गाड़ देता है। ये परमेश्वर है जीवित। प्रभु यीशु मसीह कोई ईंट पत्थर नहीं है कि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। जब हम उसके पास आते हैं तो हम सफल हो जाते हैं और हम हर नर्क में गिरने से बच जाते हैं और हमारा परमेश्वर उद्धार कर देता है। सबका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो बिलाम ने उस दूत के सामने अपने आप को क्या किया? दंडवत किया। अगर आप किसी के सामने दंडवत करते हो तो दंडवत करने का अधिकार सिर्फ आपको परमेश्वर के पास है, और वो दूत प्रभु यीशु मसीह यानी कि स्वयं में परमेश्वर ही है। तो मैं कहता हूं, जो परमेश्वर के खिलाफ उल्टी चाल चलते हैं, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, जो परमेश्वर के सामने ही हु करते हैं, परमेश्वर के पुत्र को क्रोध दिलाते हैं, तो अवश्य है कि वो मनुष्य नाश हो जाएगा और वो कभी नहीं बचेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर जिंदा खुदा है, हर किसी का न्याय करता है। तो जो कोई परमेश्वर के सामने उल्टी चाल चलेगा, परमेश्वर के कहर से, परमेश्वर के डंडा से बचने कभी नहीं पाएगा। तो बिलाम के ऊपर ये बातें उठती हैं, यदि ये गदही 3 बार मेरे सामने से नहीं हटती तो बिलाम मैं तुझे जान से मार देता, अवश्य है, परंतु मैं उस गदही को छोड़ देता। यहाँ पर बिलाम ने अपने आप को परमेश्वर के सामने दंडवत किया और कहा, हे परमेश्वर, यदि तुझे बुरा लगा है, यदि तू मुझ पर क्रोधित हुआ है, प्रभु मैंने पाप किया है, तो तू मुझे क्षमा कर। मैं वापस उसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर तूने मुझे रुकने के लिए कहा था। हो सकता है कि अगर मैं उनके साथ चला होता तो तूने मुझे कहा था कि मैं जो बोलूँ तू वही करना।
बहुत कुछ अच्छाई है इसमें परमेश्वर की जो हमने पढ़ा है, और परमेश्वर के दृष्टिदान को अगर मनुष्य भूल रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो प्रियो, प्रभु के पास ही आओ, प्रभु यीशु मसीह के पास ही आओ। प्रभु यीशु मसीह ही सबका उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह ही सबका प्रकाश है, प्रभु यीशु मसीह ही सबकी ज्योति है। तो प्रियो, उस ज्योति को ना खो ना गवाओ, अपने हृदय अपनी आत्मा में रख छोड़ो कि परमेश्वर की आशीषें सदा आपके अंदर बनी रहें और आप कभी गिरने नहीं पाओगे। जब उस दूत की तरह परमेश्वर को देखोगे कि परमेश्वर का कहर मनुष्य के लिए कितना प्रबल है। मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीते भी हैं और परमेश्वर के वचन से मारे भी जाते हैं। तो प्रियो, ये सारी बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी है, और इसे अपने जीवन में इस तरह से रखो कि परमेश्वर का वचन आपके साथ बना रहे। आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह में हो जाएगा। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। आप उससे भी बढ़कर परमेश्वर के मित्र बन जाओगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।